हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। मंडे का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 3 हैवी वेट्स रिजल्ट वीकेंड में आए हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट में हुआ क्या है एंड उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है। मैंने अपने टेलीग्राम में हालांकि आपको पूरा डिटेल में सारे रिजल्ट्स बताए हैं आज के दिन में। तो सबसे पहले तो रिलायंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो रिलायंस में अगर आप देखोगे तो Q1 रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा, जैसे जो बिजनेस हेडलाइंस है 78% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 26,994 करोड़ का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट एक्चुअली में 78% ये है नहीं, क्योंकि 9,000 करोड़ तो है। इस अमाउंट में से 9,000 करोड़ तो इनका एशियन पेंट्स के जो इन्होंने शेयर्स बेचे थे, स्टेक बेचे थे, वहाँ से आया है। तो ये वन टाइम एडजस्टमेंट है। तो एक्चुअली जो इनका एक्चुअल ग्रोथ है, इट इज़ नॉट 78%, इट इज़ 19%। ओके, रेवेन्यू डाउन रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, 2.64 लाख का पहले था, अभी 2.48 लाख का हुआ है। एबिडा गिरा है, एबिडा 36,900 करोड़ का है। मार्जिन्स भी जो हैं वो थोड़े गिरे हैं, 14.84% का मार्जिन हो गया है। तो कहाँ 17% के आसपास का मार्जिन, कहाँ 14 या 15% का, 2% का मार्जिन ड्रॉप इसमें रिलायंस में आपको देखने को मिल रहा है। सेगमेंट वाइज भी अगर हम बात करते हैं तो O2C जो इनका सेगमेंट है वो भी वीक रहा है। प्लांट में शटडाउन्स हुए हैं, इन्वेंट्री लॉसेस हुए हैं, वीक पेटकेम मार्जिन आपको देखने को मिल गया है। रिटेल की अगर हम बात करें तो इसमें भी शार्प डिक्लाइन हमें रेवेन्यू एबिटा में देखने को मिला है 5 क्वार्टर में। सिर्फ इनका जो जियो वाला सेगमेंट है वो थोड़ा स्टेबल है, बिकॉज इसमें सब्सक्राइबर्स एडिशन हुए हैं एंड बाकी टैरिफ हाइक से इनको बेनिफिट हुआ है 4 क्वार्टर बैक। एंड ईएनपी में भी एबिटा इनका डाउन हुआ है। तो ऑल एंड ऑल अगर हम देखेंगे तो रिलायंस जो निफ्टी का एकदम हाईएस्ट हैवी वेटेड स्टॉक है, तो इसके कोर बिजनेस में ही हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी क्या है, निफ्टी इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट नियर, आप नियर बोल सकते हो, थोड़ा तो मतलब थोड़ा तो नीचे ही है। हम 26,000, इसका हाई है 25,700 और हम अभी चल रहे हैं 24,970। तो वैसे अगर आप देखोगे तो हम ऑलरेडी यहाँ पर खाली 2.5% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। पर आप सोचो कि इस एरिया पर जब मार्केट थोड़ा बुलिश मोमेंटम है, उसमें अगर हैवी वेट स्टॉक का ऐसा रिजल्ट आ जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में एक आपको नेगेटिव प्रेशर, वैसे भी अगर हम डेली चार्ट में देख रहे हैं तो एक हमें इमीडिएट स्विंग लो का ब्रेकडाउन देखने को मिल ही रहा है। तो सेंटीमेंट थोड़ा वीकनेस की तरफ जा सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे अब देखो, ये तो अभी लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, पर आजकल तो हमने देखा ही है कि जब रिजल्ट ख़राब आते हैं तो भी मार्केट ऐसा बम बम भागता है जैसे कि क्या ही हो गया, बहुत अच्छा कुछ हो गया है। पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, बिकॉज यू नो कि रिजल्ट अभी ऐसे आए हैं। तो रिजल्ट की वजह से अगर कल मान लो इन केस रिलायंस अगर बहुत भाग भी गया तो प्रॉफिट बुकिंग आना ही आना है इसमें। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म वालों को इतना नहीं सोचना पड़ता है, पर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, वो बेसिकली ये सब क्वार्टर रिजल्ट देख के अपने पोजिशन को एडजस्ट करते ही हैं। ठीक है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। अभी देखो जैसे आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के बीच में बेस्ट रिजल्ट है आईसीआईसीआई का, बेटर है, मतलब बेटर रिजल्ट अगर हम देखें तो। एचडीएफसी ने तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट कर दिया। अब आईसीआईसीआई का अगर बेटर रिजल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि पीपल विल स्टार्ट टू लाइक बाय आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स, बिकॉज दे आर सीइंग कि हाँ ये इसमें पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है, इसमें चांसेस हैं कि इट कैन एक्चुअली सरपास एचडीएफसी बैंक टू बिकम द मार्केट लीडर। अभी क्या है, एचडीएफसी इज द मार्केट लीडर, ओके, बट इफ आईसीआईसीआई ग्रोज लाइक दिस, अगर वो इसी तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहा है, बिकॉज आईसीआईसीआई इज एक्चुअली परफॉर्मिंग रियली गुड सिंस द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, तो इफ इट कंटिन्यूज टू परफॉर्म लाइक दिस, अगर अच्छा से इसका ग्रोथ होता है तो इट कैन एक्चुअली सरपास, आईसीआईसीआई अभी सेकंड पे है, तो इट कैन सरपास एचडीएफसी। सो पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू बाय सच स्टॉक्स जो जिसमें मार्केट लीडर बनने का पोटेंशियल है। एंड एचडीएफसी से दे विल एग्जिट एंड शिफ्ट देयर मनी टू आईसीआईसीआई बैंक। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़ा बायस्ड हैं एचडीएफसी बैंक के थ्रू की तरफ, वो तो आपको देखने को मिलेगा ही कि लोग एचडीएफसी बैंक को जब बाय करते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि बस ये इमोशनली अटैच्ड वाला सिचुएशन हो जाता है एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर का। मैंने देखा है जिनके पास एचडीएफसी बैंक है वो बोलेंगे नहीं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड। पर ये लॉन्ग टर्म के होल्ड के चक्कर में अगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिख रहा है कि यार ये परफॉर्मेंस इसका डिप हो रहा है, तो बेटर है ना कि आप
अच्छे स्टॉक्स की तरफ में शिफ्ट हो जाओ, जब वापस से इम्प्रूवमेंट आए तो वापस से बाय कर लो, उसमें क्या टेंशन है। तो लोग मतलब क्वार्टरली रिजल्ट देख के ट्रेडर्स तो यही करते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं थोड़ा एचडीएफसी बैंक की तरफ बायस रहता है ना। एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छा टैक्टिक्स भी अपनाया है, आपको मैं बताऊंगी। पहले तो हम आईसीआईसीआई का बात कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई का क्या है कि लोन ग्रोथ जो है 12% बढ़ा, मतलब 12% ज़्यादा इन्होंने लोन दिए हैं। डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है 11.2%, विच इज़ अ गुड थिंग। स्लिपेजेस थोड़ा है 6465 करोड़ से राइज, मार्जिनली राइज हुआ है। एंड एनपीए जो है इनका इम्प्रूव हुआ है, तो कोई बड़ा शॉक नहीं मिला है एटलीस्ट आईसीआईसीआई के थ्रू। तो अगर बैंक निफ्टी के इम्पैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेडी रिजल्ट है। तो एचडीएफसी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, एचडीएफसी सबसे हाईएस्ट वेटेड स्टॉक है अपना बैंक निफ्टी में, एंड निफ्टी में भी अच्छा खासा इसका वेटेज है। तो एचडीएफसी का जो नेगेटिव शॉक है वो थोड़ा आईसीआईसीआई बैलेंस कर सकता है, जिस वजह से ऐसा नहीं है कि बहुत शार्प डिक्लाइन आए, लेकिन हो सकता है थोड़ा म्यूटेड या थोड़ा म्यूटेड टू बेरिश सेंटिमेंट हम देख सकते हैं। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मैंने लिटरली चिट्ठा लिख दिया है आज अपने टेलीग्राम पे, आपको मैं बताती हूँ इसका इन शॉर्ट, आप पढ़ना इसको, मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। एचडीएफसी का अगर आप देखोगे तो हेडलाइन प्रॉफिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि 16,200 क्या बोलते हैं 58 करोड़, आई डोंट नो 58 को क्या हिंदी, 16,258 करोड़ का इनका रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट है। बट इसमें भी रिलायंस की तरह, जैसे रिलायंस का वन टाइम गेन है, वैसे इसमें भी इनका वन टाइम गेन है फ्रॉम द स्टेक सेल ऑफ एचडीबी फाइनेंशियल। एचडीबी फाइनेंशियल का अभी आपको मिला है आईपीओ, आया था आईपीओ, किसी को मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा, मुझे मिला था, मैंने बेच दिया था लिस्टिंग गेन के वक्त। तो 9128 करोड़ तो उनको वहीं से आ गया है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट इनका इज ओनली 7130 करोड़। तो रिपोर्टेड है 16,000, एडजस्टेड है 7130 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज़ डिक्लाइंड बाय 62.15%। ईयर ऑन ईयर इनका डिक्लाइन हुआ है 56.72%। ये बहुत ही शार्प डिक्लाइन अगर आप वैसे देखते हो तो। प्रोविजन जो है वो थोड़े से स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं, एंड रिटेल एंड होलसेल लोन्स में थोड़ा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। लोग जनरली लोन वोन का जो ग्रोथ है आपको आईसीआईसीआई में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि आईसीआईसीआई में लोग लोन लेना प्रेफर कर रहे हैं, ये मैंने खुद सामने से देखा है। एचडीएफसी को लोग उतना प्रेफर अभी नहीं कर रहे हैं। पर्सनली मैंने 2-3 लोगों से तो मुंह ज़बानी सुना है कि एचडीएफसी से वो कितना परेशान है। तो पता नहीं आपका अगर बैंक अकाउंट है तो ज़रूर से बताइएगा। मैंने तो उल्टे सुना है। मैं आपको एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ बताती हूँ कि एक जन है, मैं जानती हूँ उन्हें, तो उन एचडीएफसी बैंक ने उनके नाम पे एक क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, मतलब, और उनको पता भी नहीं है, मतलब द कस्टमर इज़ अनअवेयर कि उनके नाम पे एक क्रेडिट कार्ड इशू हो चुका है। हाँ, अब ऑब्वियसली उनको पता नहीं है और किस एड्रेस में गया है, किसी पुराने के एड्रेस में जा चुका है, एंड उनको बिल्कुल शी इज़ अनअवेयर, तो उनके नाम पे एक क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया एंड शी हैज़ नेवर यूज्ड इट। तो उनका क्रेडिट स्कोर जो है आज की डेट पे काफ़ी डाउन हो गया, एंड कुछ नेगेटिव बैलेंस भी उन्होंने क्रिएट कर दिया। आई डोंट नो हाउ, मतलब शी इज़ ऑल्सो वेरी क्लूलेस कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो वो गई एचडीएफसी बैंक में, भाई उन्होंने बोला कि भाई आपने क्या किया, मेरे नाम पे क्रेडिट कार्ड आया कहाँ से, मुझे तो पता ही नहीं, आई एम वेरी अनअवेयर। और प्लस नेगेटिव बैलेंस कैसे दिखा रहा है, 900 समथिंग का नेगेटिव बैलेंस था, ठीक है। कैसे नेगेटिव बैलेंस दिखा, तो एचडीएफसी बैंक ने बोला कि नहीं, हमने तो आपको दिया है, आपका ये परचेज है, ये वो, एंड शी इज़ अनअवेयर। उनका क्रेडिट स्कोर इतना डाउन हो गया कि उनको होम लोन लेना था, उनको होम लोन नहीं मिल रहा है बिकॉज उनका क्रेडिट स्कोर इतना डाउन हो गया बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक, और अननोइंगली। सोचो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ख़राब है, ज़बरदस्ती किसी को क्रेडिट कार्ड चिपका देना जिनको इंटरेस्ट नहीं है उसको भी। अच्छा, अब एचडीएफसी ने सबसे जो अगर आप देखोगे, इन्होंने जो सबसे बड़ा जो चालाकी वाला काम जो किया है एचडीएफसी बैंक ने, अब इनको पता है कि भाई इतना ख़राब रिजल्ट हमने डाला है, अब तो लोग डंप कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर को, एंड बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं एचडीएफसी बैंक के, मतलब जिनका भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, दे हैव एचडीएफसी बैंक शेयर, मोस्ट ऑफ द पीपल। I was lucky, but I had actually exited from HDFC Bank after I got HDB का फाइनेंशियल वाला शेयर। जब मेरे को HDB वाला जो आया था ना, तो उनका HDFC बैंक का शेयर होल्डर कोटा था, तो मैंने लिया था HDFC बैंक के शेयर्स को। HDB जब आ गया, मुझे मिल गया, अलॉटमेंट हो गया, तो मैंने HDFC शेयर्स को बेच दिए। कुछ ऑल टाइम हाई के आसपास में चला था, मैंने बेच दिया। मैंने बोला छोड़ो, अभी रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। अब तो मुझे लग रहा है मैंने अच्छा ही क्या बेचा, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। पर इन्होंने एक अच्छी चीज़ क्या की है, मतलब चालाकी आप कह सकते हो, कि ताकि लोग डंप ना करें शेयर को, इन्होंने लॉलीपॉप दिया है 1:1 बोनस का।
अब बोनस इशू से क्या होता है, प्राइस डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, जो भी इनका एग्जिस्टिंग प्राइस चल रहा है, एंड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि प्राइस सस्ता हो जाता है। तो लोग ना बोनस के लालच में नहीं बेच देंगे शेयर, ठीक है। ये भी एक बैंक निफ्टी को म्यूटेड रख सकता है रादर देन अ वेरी शार्प फॉल जो हो सकता था, पर इन्होंने इसको कंट्रोल किया है। सेंटीमेंट कंट्रोल करने के लिए इन्होंने डिविडेंड का भी लालच दिया है और 1:1 बोनस इशू भी दे दिया है कि भाई अगर बोनस इशू देंगे तो लोग बेचेंगे नहीं शेयर, एटलीस्ट उनको रखेंगे, और उससे क्या होगा, बोनस मिलेगा लोगों को तो वैसी थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ये इन्होंने एक अच्छा खासा एक स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिस वजह से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फॉल आना चाहिए, थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है क्योंकि लोग HDFC नहीं बेचना चाहेंगे बिकॉज ऑफ द बोनस। बट इनफैक्ट चांसेस है कि वो बढ़ ही जाए HDFC के शेयर बोनस से थोड़ा थोड़ा पहले तक, ठीक है। खैर आपका क्या राय है ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके कि आपके पास HDFC के शेयर हैं या नहीं हैं, एंड आप क्या करने वाले हो। बाकी अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना है। देखिए निफ्टी का मैंने आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे उस दिन बताया था कि देखो जिन्होंने भी ट्रेड लिया हुआ है, बेटर है कि बुक कर लो, एक टाइम होता है बुक करने का, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हो गया है तो बुक कर लो, क्योंकि हमारा थोड़ा नेगेटिव साइड का ही स्टांस था उस दिन। 12:30 बजे मैंने आपको बोला प्रॉफिट हो गया, ट्रेड में बैठे मत रहो, निकल लो। जैसे ही मैंने अपडेट किया उसके बाद से मार्केट गया ही नहीं नीचे, वहाँ से उल्टे 50-60 पॉइंट का बाउंस आ गया निफ्टी में। तो टाइम पे बुक करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर मैं लाइव मार्केट अपडेट दे देती हूँ, मतलब लेवल्स आपको समझा देती हूँ, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। अब निफ्टी में अगर हम बात करें तो हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो से। इम्पॉर्टेंट क्या बोले, छोटा सा स्विंग लो है ये, एक 25,000 के आसपास का स्विंग लो है। और नेक्स्ट डेली चार्ट में अब जो स्विंग लो हमें दिख रहा है वो 24,740 का दिख रहा है, ठीक है। पर क्या 24,740 आएगा, ऐसा अभी थोड़ा बताना मुश्किल ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा धुआंधार गिरना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ थोड़ा म्यूटेड रह सकता है, या इट कैन डिसाइड वेयर टू गो, ठीक है। आवरली चार्ट पे इमीडिएट जो सपोर्ट अभी दिख रहा है वो 860 एंड देन 750 का दिख रहा है, 860 एंड देन 750, ठीक है। अब नेगेटिव स्टांस कैसे हमें कंटिन्यूड रखना है, अगर इंट्राडे में मार्केट ओपन हो रहा है तो किस तरीके से आप समझ सकते हो कि हाँ यहाँ से नेगेटिव ही है अब, और ज़्यादा गिरने के ही इसके चांसेस हैं। वो अगर आप देखोगे तो मार्केट ऐसा फॉल किया है, उसके बाद से इसने थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया है। तो इस कंसोलिडेशन का अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, इस तरीके से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो फिर से नेगेटिव हो सकता है, विच इज़ 24,950 का लेवल। तो 24,950 से ये थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। तो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा, मतलब मार्केट ओपन होते ही कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कम से कम आप 930 940 तक वेट करो, देखो कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रहा है। क्योंकि क्या होता है कि शार्पली अगर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से फॉल किया, इन लोगों ने पुट वुट ले लिया और यहाँ से रिवर्स हो गया, कुछ भी हो सकता है, 15-20 मिनट रुकना चाहिए, ठीक है। 24,950 के नीचे से नेगेटिव स्टांस आप रख सकते हो। यूजुअली 30 to 50 पॉइंट्स का आपका होना चाहिए टारगेट। तो 950 के नीचे से हम 860 750 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का अपसाइड मूव जो है यहाँ पर, मुझे तो देखो ऑनेस्टली 25,100 के ऊपर ही लग रहा है कि ये, मतलब ये जो रेंज है ना, इसके ऊपर ही कुछ पॉजिटिव होगा। तो आई एम नॉट कंफर्टेबल टू बाय अनटिल एंड अनलेस इट इज़ ट्रेडिंग अबव 25,120, ठीक है। ये मेरा परसेप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान करना। पर मैं सोच रही हूँ कि 25,120 के नीचे जब तक है, मैं आई विल नॉट बी दैट कंफर्टेबल टू बाय निफ्टी, क्योंकि ये इतना शार्प फॉल हुआ है, थोड़ा बहुत बाउंस लेके फिर से गिर ही सकता है, तो हम लोग क्यों ट्रैप हो जाए। तो बेटर है तो कुछ ना करे वो भी चलेगा, लेकिन 25,120 के नीचे है तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। फ्रेशली 24,950 के नीचे से सेलिंग है, 25,120 के ऊपर ही कुछ पॉजिटिव हम मान सकते हैं। 25,120 के ऊपर आपको 200 250 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। इमीडिएट बेसिस पे जो सेल ऑन राइज की तरह काम कर सकता है वो है 25,020 के आसपास का लेवल, 25,020, फिर आपका ये वाला लेवल 25,060, ये है जो इसके सेल ऑन राइज लेवल्स की तरह काम कर सकता है, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर से कर देती हूँ, ये सब सेल ऑन राइज लेवल्स हैं। तो ये सारे लेवल्स के कहीं पर भी आके कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो चांसेस है कि फिर से गिरेगा मार्केट।
बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे भी हमें जो है जो क्लोजिंग मिली है वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पर मिली है। 56,280 का यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, वहीं पर एग्जैक्टली क्लोजिंग मिली है। यानी कि जो फ्राइडे का डे लो था अगर वो ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर और शार्प हो सकता है। तो फ्राइडे का डे लो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। ओके, तो फ्राइडे का डे लो कितना है हमारा? फ्राइडे का डे लो है आपका बैंक निफ्टी में 56,200 के आसपास का लेवल, ठीक है। 56,200 एंड अपसाइड पे आप देखोगे तो ये वाले रेंज के नीचे से ब्रेक हो रहा था, तो ये वाले रेंज के ऊपर निकलेगा तो जाके कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो 470 के ऊपर से थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है माइनरली टिल 550। मेजर जो अपसाइड है वो 550 के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। इसको ब्लैक कर देते हैं। मेजर अपसाइड 550 के ऊपर ही मिलेगा और आपको यहाँ पर जो लेवल्स हैं 550 के ऊपर 600 मतलब 700 780 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पर अगर ये 56,200 को ब्रेक कर रहा है तो इसमें जो है फर्दर सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस हैं। 56,090 फिर 56,011 ऐसे लेवल्स हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे तो बेटर यही रहेगा। इनफैक्ट एक चीज़ आप देखोगे, अगर 15 मिनट पे ये ट्रेंड लाइन को भी अगर हम ड्रॉ करें, हाँ, तो आप इधर से थोड़ा पॉजिटिव रह सकते हो लेकिन नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। 56,400 से थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है ये, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, ये लेवल 56,430 के ऊपर आप 550 तक के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन मेजर जो मोमेंटम है वो 556 के ऊपर है। ओके, तो इमीडिएट बेसिस पे 430 के ऊपर आपको 60 70 80 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। 56,200 के नीचे तो हम नेगेटिव ही अपना स्टांस रखेंगे। ओके, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा एंड प्लीज़ ज़रूर से आप लोग लाइक करो, शेयर करो। जितना ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करोगे ना उतना ज़्यादा जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। देखिए सेंसेक्स में भी सेम मेरा जो व्यू है वो यही है कि 82,200 के ऊपर ही ये पॉजिटिव होगा, बट आई एम वेरी श्योर ये काफ़ी दूर हो जा रहा है लोगों के लिए भी। तो आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो, पॉजिटिव सोच सकते हो, क्योंकि 82,060 के ऊपर से ये पॉजिटिव होने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। 82,060 के ऊपर 82,200 400 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं। 400 इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑन राइज। नीचे के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये 81,680 ये एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा। 81,680 के नीचे से ये जो है नेगेटिव होना शुरू हो सकता है। 81,600 एंड ओहो एक सेकेंड 81,680 के नीचे से जो है सेंसेक्स फिर से नेगेटिव स्टांस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत बेरिश हूँ, बट रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, बस वही बात है। लेकिन आजकल मार्केट में कुछ बोल नहीं सकता है, बहुत ख़राब रिजल्ट में भी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो हमें बस देखिए, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, जब हम लोग एनालाइज करते हैं हम दोनों साइड। हमें क्या है, जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, जो भी लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, उनको क्या है, जिस साइड मार्केट जाएगा उस साइड का वो ट्रेड लेंगे। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। ओके, सो दोनों साइड का आप मान के चलो कि जिस साइड जाएगा उस साइड का आप ट्रेड लोगे। नहीं जा रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मत लो ट्रेड, ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो देखो ये वाला रेंज के ऊपर में आप ले सकते हो ब्रेकआउट रेट, बट कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि रिजल्ट उतने अच्छे आए नहीं हैं। हालांकि ये जो पैटर्न है ये एक नेगेटिव पैटर्न है 15 मिनट पे, तो जैसे ही ये 680 को ब्रेक करेगा इसमें 480 टू 230 ऐसे लेवल्स सेंसेक्स में आपको देखने को मिल सकता है। 82,060 के ऊपर से 200 400 ऐसे लेवल्स आपको सेंसेक्स में अपसाइड पर देखने को मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे चलते हैं मिड कैप की तरफ। मिड कैप में तो क्लियर है भाई, मिड कैप में ये एक इमीडिएट स्विंग लो है, ठीक है, विच इज़ 12,200 के आसपास एंड 213 के ऊपर 250 290 330 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो मिड कैप जो है वो भी नेगेटिव ही है। अगर ये 175 के नीचे कंटिन्यू कर रहा है इंट्राडे में तो 175 के नीचे 120 एंड देन आपको नीचे में 13,080 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इमीडिएट बेसिस पे 215 170 ऐसे लेवल्स का आपको ध्यान में रखना है मिड कैप में। फिर निफ्टी में इमीडिएट स्विंग लो जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है यहाँ पर 26,640 का 26,640 और उसके ऊपर निकलता है तो 690 फिर आपका 790 ऐसे लेवल्स। लेकिन डाउन साइड पे 500 अगर ब्रेक कर गया
26,513 का फिन निफ्टी अगर ब्रेक कर दे, फिन निफ्टी के भी कंपोनेंट्स वैसे ही हैं, सिमिलर टू बैंक निफ्टी है, तो इम्पैक्ट दोनों में ही सेम टाइप का ही आएगा। 26,504 के नीचे 440, 385 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। थैंक यू।